अगर आप पहली बार एनआरआई बनने जा रहे हैं तो ये जर्नी आपके लिए एक्साइटिंग भी हो सकती है और थोड़ी चैलेंजिंग भी। नया देश, नई लाइफस्टाइल, नई अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन एक एरिया जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है वो है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। ये वो स्टेप है जो आपके स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एनआरआई बनने से पहले आपको किन फाइनेंशियल पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या अकाउंट सेटअप हैं जो आपको करने हैं, केवाईसी कैसे अपडेट करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं और आखिर में कौन सी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हैसल से बचा सकती हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले डिपार्चर से पहले फाइनेंशियल ब्रीफिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर के साथ एक शॉर्ट सेशन रखें और डिस्कस करें कि आपकी रेजिडेंट स्टेटस चेंज होने के बाद क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। इससे आपको समझ आएगा कि आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। सही फाइनेंशियल गाइडेंस से आप कंप्लायंस इशू से बच सकते हैं और एक रोड मैप बना सकते हैं कि आपका एनआरआई जर्नी स्मूथ तरीके से किस तरह चल सकता है। इसके बाद आती है एनआरई, एनआरओ अकाउंट्स की। आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट जो आप इंडिया में यूज़ कर रहे थे वो एनआरआई बनने के बाद वैसे नहीं चल पाएंगे, इसीलिए आपको दो अलग अकाउंट्स खोलने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एनआरओ अकाउंट, ये आपके इंडिया में अर्न होने वाले इनकम जैसे आपके डिविडेंड्स, रेंट, पेंशन मैनेज करने के लिए होता है। दूसरा है एनआरई अकाउंट जो आपके अब्रॉड अर्न हुए इनकम को हैंडल करने के लिए है। डिपार्चर से पहले इन अकाउंट्स को ओपन करना आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी जो जर्नी है बहुत स्मूथ कर देगा और फंड ट्रांसफ़र में भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने केवाईसी डिटेल्स और एड्रेस अपडेट करें। आपके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपकी न्यू एनआरआई स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए और आपका एम्प्लॉयर का ऑफ शोर एड्रेस भी अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप ये स्टेप छोड़ देते हैं तो फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस फ्रीज होने या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए डिपार्चर से पहले केवाईसी और एड्रेस को प्रॉपर तरीके से अपडेट कर लें। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के लिए भी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जिस्टिंग रेजिडेंट पोर्टफोलियोज जो हैं वो एनआरआई बनने के बाद पूरी तरह वैलिड नहीं रहेंगे, इसीलिए या तो उन्हें क्लोज करना होगा या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा करने से आप आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत कंप्लाइंट रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्टिव बनी रहेगी। अगर आप इसे ओवरलुक करते हैं तो फ्यूचर में पेनल्टीज या फंड ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक और प्रैक्टिकल टिप है पोस्ट पेड इंडियन नंबर रखना। क्यों? क्योंकि आपके इंडियन मोबाइल नंबर से OTPs और ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स बहुत सारी सर्विसेज में जुड़े होते हैं। अगर आपका नंबर प्रीपेड है और डीएक्टिवेट हो जाता है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग प्रोसेस में बड़ा हैसल आ सकता है। इसीलिए डिपार्चर से पहले अपने नंबर को पोस्ट पेड करवा लें। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस और प्लानिंग की। सबसे पहले डिपार्चर से पहले सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट कर लें। अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स की कंप्लीट डिटेल्स अपने एडवाइजर के साथ कंफर्म करें। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और इंश्योरेंस पॉलिसीज की स्टेटस जरूर चेक करें। हर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली कन्वर्ट या क्लोज करने की प्लानिंग डिपार्चर से पहले ही कर लें। दूसरा, इंश्योर करें कि आपके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं, इंक्लूडिंग पैन, आधार और एम्प्लॉयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये स्टेप आपको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में डिले और ट्रांजैक्शन फेलियर की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाती हैं। इसके अलावा एनआरआई बनने के बाद टैक्सेशन के रूल्स भी बदल जाते हैं। इंडिया में आपकी इनकम पर जो टैक्स रूल्स थे वो अब एनआरआई टैक्सेशन रूल के हिसाब से मैनेज होंगे। इसीलिए डिपार्चर से पहले टैक्सेशन के लिए प्रॉपर ब्रीफिंग लेना जरूरी है ताकि आप अवॉइड कर सके डबल टैक्सेशन या किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन को। एट लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फोरसाइट बहुत ज़रूरी है। डिपार्चर से पहले अपने फंड्स का रोड मैप बना लें, इमरजेंसी फंड्स को एक्सेसिबल रखें और ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप करें ताकि आप ग्लोबली कहीं से भी अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। एनआरआई बनने का मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज नहीं है बल्कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ जाती हैं। सही प्लानिंग से आप ना सिर्फ हैसल फ्री ट्रांजिशन कर सकते हैं बल्कि अपने फाइनेंसेस को ग्लोबली एफिशिएंट तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। तो याद रखें, एनआरआई बनने के बाद फाइनेंशियल रेडीनेस आपकी सबसे बड़ी टूल होती है और डिपार्चर से पहले थोड़ी तैयारी आपके पूरे जर्नी को स्ट्रेस फ्री बना सकती है। तो अगर आप भी यूएस जाकर के सेटल होना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।